गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोपहर का समय है, दोपहर के देखिए 1:40 हो गई हैं और ऊपर की जैकेट उतार दी है। स्कूल से आई हूँ और बस कपड़े चेंज नहीं किए, ऊपर का स्वेटर उतारा है क्योंकि डबल स्वेटर पहन के जाना पड़ता है। और अभी मुझे बनाने जाना है सोहित के लिए खाना। सोहित के लिए रोटी बनाऊंगी, अपने लिए चाय बनाऊंगी और सोचा पहले आप लोगों से बात कर लूँ, अपने व्लॉग की शुरुआत कर लूँ। और ये तो बनता है भाई, आप लोगों से बात करना बनता है। आप लोग चाहे मुझसे बात करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, तो मैंने सोचा मन कि पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद ही। और सोहित ने की है आज बेडशीट चेंज। मैंने उसे बोला था बेटा बेडशीट मुझे गंदी लग रही है हल्की सी, तो ये बेडशीट चेंज कर देना और बस मशीन में डाल देना, धुल तो कल को जाएगी। कल संडे है तो कल धुलूँगी। और फ़िलहाल तो मैं जो बनाने जा रही हूँ सोहित की रोटी बनाने जा रही हूँ। दाल रखी हुई है, मैंने कल आप लोगों को बताया था। जो भी सब्ज़ी वगैरह बच जाती है वो मैं इस समय में यूज़ कर लेती हूँ, या ऐसा होता है कभी कि जैसे दाल है तो उसके पराठे उतार लेती हूँ या और तरीके से उसे इस्तेमाल कर लेती हूँ, उसका कुछ नया बना देती हूँ, जो भी बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने नहीं बनाया, आज एग्ज़ाम था स्कूल में तो सुबह से खड़े खड़े थक सी गए थे। अब 8:15 साढ़े 8 बजे निकलते हैं, तो फिर अब 1:45 1:30 आई थी और बस पानी पिया है। अभी कुछ नहीं, बैग भी बाहर मशीन पर रखा हुआ है ऐसे ही। तो चलिए, 2-4 बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए मैंने। और क्या, अब देखते हैं क्या क्या काम है हमारा। मशीन लगाई थी आज हैं? अच्छा, सही है और क्या। मैंने आज अपने कान के पहन लिए। कानों के बिना तो नहीं लगाती। अरे पता क्या, मेरे पे भी इस कलर की मैं ना निकाल दिए थे, मन की उसमें उलझते थे कैप में, तो मन की चल नहीं निकाल दो, मैं निकाल दिए। कढ़ाई सी वैसी नीचे वो मेरी ये वाली, है। ये संजीव लाए कलर थे, सेम ऐसी है, बहुत पुरानी है ये। और ऐसी है वो भी, मेरी भी इतनी पुरानी। पर सिलक आज भी ऐसी कैसी है इसकी? ये क्रेप में है, ये प्योर क्रेप ये वाली होती है। मेरी की कोटी जो आजकल आई हुई है वो नकली है। मेरी की उसने काट दी थी बंदर ने कोटी। अच्छा, साड़ी नुक्की नुई है, मेरी नुक्की नुई धरी है। चल सोहित के लिए रोटी सेक दो भाई। नुक्की नुई है। हाँ, शाइनिंग इनकी ऐसी रहती है। चलिए रोटी सेक देती हूँ, मिलती हूँ आपसे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. शाम हो गई है, शाम क्या, हाँ 5:45 बजे का टाइम हो गया है, 5:45 हो गए। और मुझे बनानी है कढ़ी। आप लोग कहेंगे सर्दी में, और वो भी कढ़ी, और वो भी शाम के टाइम। पहले गेट बंद करती हूँ भाई, ठंड आ रही है। तो ट्राइपॉड पे लगाती हूँ पहले। हाँ जी, वो भी शाम के टाइम और कढ़ी, क्योंकि कई दिन से ना मन कर रहा था कढ़ी खाने का। और फिर सोचा चलो, अब मन का क्या है, मन कब किस चीज़ के लिए कर जाए पता नहीं चलता। तो चलिए करते हैं भैया, सर्दी में कढ़ी बनाते हैं। और कढ़ी आज मैं सिंपल वाली कढ़ी बनाऊंगी, आलू डाल के, पकौड़ी नहीं डालूंगी उसमें।
आलू डाल के बनाऊंगी। और बस मैंने मट्ठा निकाल लिया है। मट्ठा था मेरे पास में गांव में से आया हुआ, तो उसकी कढ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है उस मट्ठे से जो हम दही का बनाते हैं, उससे उसका टेस्ट ज़्यादा आता है। तो चलिए पहले तो मैं चाय बनाती हूँ। जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मेरे प्याज और लहसुन कट जाएंगे। और आप कहोगे ये टाइम चाय का, मैंने बताया था ना आप लोगों की चाय का मेरा कोई टाइम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। तो चलिए चाय बना लेते हैं। और जो छुटमुट तैयारी है हमारी कढ़ी की, और उसके साथ बनाऊंगी रोटी। चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि चावल शाम के टाइम ठंडे होते हैं, तो चावल कल चलेंगे। तो चलिए कर लेते हैं कुछ तैयारी। और यहाँ पर मैंने चढ़ाया है सरसों का तेल, और बस मैं यही चेक कर रही थी कि मेरा जो तेल है वो गर्म हो गया नहीं हुआ है। मेरा तेल गर्म हो चुका था और मैं यहाँ पकौड़ियाँ बनाने लगी हूँ। आप लोगों को मैंने पहले तो मना किया था कि मैं नहीं बनाऊँगी, तो बस ये होता है ना कि बच्चे का मन कर जाए तो फिर बनानी ही पड़ती है, तो इसलिए मुझे भी बनानी पड़ी। और इसमें मैंने जो पकौड़ियाँ उतारी है वो प्याज और आलू की है। हम लोग खा लेते हैं इस तरह की पकौड़ियाँ अपने कढ़ी में। तो बस नमक, हल्दी, मिर्च और ज़रा सा गरम मसाला डाल करके बैटर तैयार किया था। और बस अब मैं पकौड़ियाँ उतार लूँगी। जब तक मेरी ये पकौड़ी होंगी तब तक मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़। 4-5 बर्तन हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं है बस। क्योंकि क्या होता है कि अगर बीच में हम खड़े रहेंगे काम के बीच में, जैसे कोई पकौड़ी बन रही है, इधर मैंने प्याज भी काट दिया है, लहसुन भी काट दिया है और अपना घोल भी बना करके रख दिया है। यानी कि जो कढ़ी का घोल होता है बेसन और मट्ठे का, वो भी मैंने बना करके रख दिया। और बस फिर अब मेरे फटाफट तैयारी मेरी सारी हो चुकी है। जब तक का मेरा सरसों का तेल हुआ था, पहले मैंने प्याज वगैरह पकौड़ी उतार दी थी, और जब तक मेरा तेल हुआ था मैंने मस्टर्ड ऑयल में पकौड़ियाँ उतारी हैं। हम लोग वही खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल ही सेहत के लिए भी अच्छा होता है और ऑयल के मुकाबले। और सारी तैयारियां कर दी थी तब तक, जब तक तेल हुआ मेरी पकौड़ी डली, उससे पहले ही मैंने मट्ठा वट्ठा खोल के सब कुछ कर दिया था। चलिए अब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कढ़ी बनाती हूँ, यानी कि तड़का लगाती हूँ। बर्तन हो गए साफ़ और मेरी पकौड़ियाँ हो गई। देखिए उतार लेती हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. पकौड़ियाँ मेरी उतर चुकी थी और बस जो बाकी का ऑयल था थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने वो निकाल लिया था। और उसी कढ़ाई में अब मैं कढ़ी में तड़का लगा दूँगी, यानी कढ़ी को छोंक दूँगी। और उसके लिए मेथी मैंने ली है, फिर मैंने उसमें लहसुन डाल दिया जब हल्की सी मेथी हो गई मेरी। और लहसुन के बाद फिर जब ये अच्छे से हल्का सा सुनहरा होने लगेगा, उससे पहले ही मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि जब ज़्यादा लाल हो जाता है, क्योंकि प्याज के साथ भी वो भुनेगा तो फिर वो जल सी जाता है, तो उसकी जो महक होती है वो अच्छी नहीं लगती है किसी भी तड़के में। तो अब मेरी ये तड़का तैयार हो गया था, तो इस तड़के में अब मैं डाल दूँगी अपने कुछ सूखे मसाले इसी के साथ में, अलग से नहीं। उसमें था मेरा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक डाला था। अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं बस इतना ही डालूँगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ी हल्दी थी, ये तो मैं भूल ही गई थी कि हाँ हल्दी भी डली थी। इससे कलर आ जाता है जब तड़के में ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो फिर मैं अपना घोल जो मैंने मट्ठे और उसका बना करके रखा था बेसन का, वो इसमें मैंने डाल दिया। और इसे जब तक का चलाऊँगी जब तक ये उबाल नहीं आ जाता इसमें, नहीं तो जो हमारी कढ़ी है वो फट जाएगी। और फटी फटी सी कढ़ी का जो स्वाद होता है, जो
उसका टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है उबाल आने के बाद। फिर हम इसे ढकेंगे और नमक मैंने पहले डाल दिया, नहीं तो फिर मैं नमक भी बाद में डालती थी, पता नहीं कहाँ पे, बस यही होता है ना, कभी कभी भूल जाते हैं। और अब मेरी इस कढ़ी में उबाल आ गया था, तो अब मैं इसे ढक करके रख दूँगी लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए क्या, ऊपर ना अच्छे से ऑयल अलग सा छोड़ देती है कढ़ाई, तब पता चल जाता है कि हमारी कढ़ी बन गई है। अच्छा, उबाल आ चुका है कढ़ी पर और 10-20 मिनट क्या, मैं इसे 20-25 मिनट के लिए कढ़ाऊंगी, जब तक का अच्छा नहीं होता। जितनी भी कोई पतली खाता है या कोई गाढ़ी, कम से कम 20 मिनट तो कढ़ी उबाल आने के बाद कम से कम 20 मिनट तो पकनी चाहिए, तभी कढ़ी का जो टेस्ट है वो आता है अच्छा सा। कढ़ी का मतलब है कढ़ाना, मतलब कि जितना हम इसे कढ़ाएंगे उतनी ही टेस्टी बनेगी। और उबाल आ गया है, और ये मेरी कढ़ी बन करके तैयार है। देखिए आ रहा है ना, हल्का हल्का सा कढ़ा हुआ अलग से ही दिख रहा होगा आप लोगों को भी। और बस टेस्टी सी कढ़ी तैयार है हमारी, वो भी रात के समय। 8:45 हो गए हैं, खाना वाना सब कुछ हो गया है और बस बैठ गई थी काम वाम ख़त्म करके सब कुछ। और अब जो बाकी है वो बाकी है दूध लूँगी। लाइट जलाती हूँ, पहले दूध गरम करूँगी। दूध क्या, आज मैं शक्कर में दूध नहीं करूँगी, यानी कि शक्कर का दूध नहीं करूँगी, आज दूध करूँगी मैं अदरक का। मैंने निकाल के रख दिया था दूध पहले, बस अब दूध गरम करके दूध पी लेंगे। और मैंने दवाई नहीं ली आज, अभी अपनी दवाई लूँगी और क्या, बस अब कर लेती हूँ इस वीडियो का एंड। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक का बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।